नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्यान की इस अनंत यात्रा में। दोस्तों, इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में स्वस्थ रहना कितना बड़ा चैलेंज है। स्वस्थ रहने के लिए हम न जाने कितने उपाय करते हैं। हम जिम जाते हैं, योग करते हैं, व्यायाम करते हैं और एक संतुलित भोजन की खुराक लेते हैं। फिर भी क्या हम स्वस्थ रह पाते हैं? स्वस्थ रहकर एक सुखी जीवन जी पाते हैं? नहीं। तो ये स्वस्थ रहा कैसे जाए? एक स्वस्थ रहकर एक सुखी जीवन जिया कैसे जाए? इसके लिए पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये स्वास्थ्य है क्या? एक स्वस्थ इंसान की परिभाषा क्या है? क्या शरीर को स्वस्थ रखकर हम शांतिपूर्ण सुखमय जीवन जी सकते हैं? क्या एक सुखमय जीवन जीने के लिए सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है? दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जीवन के इस महत्वपूर्ण सवाल का एक सरल सा जवाब खोजेंगे और देखेंगे कहाँ पर हमसे गलती हो रही है। उस गलती को सुधार कर कैसे अपने इस महत्वपूर्ण जीवन को हम एक स्वस्थ और सुखमय जीवन में बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक स्वस्थ इंसान की परिभाषा क्या है। दोस्तों, एक स्वस्थ इंसान वो है जो शारीरिक रूप से अपने शरीर पर आने वाली बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो व मानसिक रूप से अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से लड़ने में सक्षम हो। जी हाँ, बिना मानसिक रूप से स्वस्थ हुए शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना असंभव सी बात है। तो ये शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें करना क्या होता है? तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें एक संतुलित और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है, व्यायाम की आवश्यकता पड़ती है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हमें एक बढ़िया सी नींद की ज़रूरत होती है जिससे हमारी बॉडी रिचार्ज हो जाए। ये तो हुई शरीर को स्वस्थ रखने की बात। लेकिन अब आप बात करते हैं मन को स्वस्थ रखने की। तो शरीर के ही तरीके मन को भी एक पौष्टिक एवं संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, जो मिलता है उसे अच्छे विचारों से, अच्छे लोगों की संगत से, किताबों से, और जो सबसे बड़ी चीज़ है, मन को भी आराम की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, हमारा मन प्रतिदिन कुछ न कुछ सोचता रहता है, या यूँ कहें जब से हम जानने लायक हुए हैं तब से हमारे मन में कुछ न कुछ विचार उत्पन्न होते रहते हैं और ये विचार हमें परेशान करते रहते हैं, जिससे हमारे मन को आराम करने का मौका नहीं मिलता। यहाँ तक कि रात में भी ये विचार हमारा पीछा नहीं छोड़ते और हमारा मन अशांत रहता है। मन में बेचैनी बनी रहती है और हम समझ नहीं पाते कि मेरा मन अशांत क्यों है, क्यों ये विचारों को लेकर या कहें किसी बात को लेकर मुझे परेशान किए जा रहा है। फिर किसी बात को लेकर ये इतनी गहराई में चला जाता है कि एक साधारण सी बात को चिंता में परिवर्तित कर देता है। ये चिंता एक बड़ी बीमारी का रूप धारण करके हमारे शरीर में प्रदर्शित होती है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। जिस पर एक कहावत है कि चिंता चिता के समान है। तो आपने जाना कि एक विचार कैसे चिंता का कारण और फिर एक बड़ी बीमारी का कारण बन जाती है। दोस्तों, मन एक इंजन की तरह है जिसको हमने चालू तो कर दिया लेकिन बंद करना हमें नहीं आता, यानी विचारों को रोकना नहीं आता। तो अगर आप बेवजह के विचारों से, अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से मुक्त होकर एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। दोस्तों, इसके लिए हम एक बहुत ही प्राचीन ध्यान विधि का अभ्यास करेंगे, जिससे हम विचारों को समझते हुए कैसे इन बेवजह के विचारों से मुक्त हुआ जाए या सीखेंगे और साक्षात अपने जीवन में होने वाले बदलाव को महसूस करेंगे। दोस्तों, यह ध्यान की विधि हजारों साल पुरानी है। जिस किसी ने भी इस विधि का प्रयोग किया उसका जीवन बदलना शुरू हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं यह अभ्यास। यह अभ्यास हम अगले 10 दिनों के लिए निरंतर क्रमवार करेंगे। आज पहला दिन है। आज पहले दिन हम सांसों को अपनी नासिका से आते जाते नासिका के इस हिस्से में देखेंगे। तो चलिए आज का पहला दिन हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले दिन का अभ्यास हम शुरू करते हैं। उसके पहले हम कुछ
विशेष बातें हैं जो जान लें। जैसे कि ध्यान करने के लिए जो भी हम स्थान चुनेंगे वो थोड़ा शांत वातावरण का हो, जिससे आपको कठिनाई ना हो। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने नीचे जहाँ भी बैठेंगे वहाँ पे कुछ नरम चीज़ बिछा लें, जिससे आप ज़्यादा देर तक बैठ सकें। और बैठने का जो पोस्चर है वो आप ये सुखासन इसे बोलते हैं, जैसे मैं बैठा हूँ, इस आसन में आसानी होती है, इस आसन का आप प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो आप स्वास्तिक आसन एक पैर चढ़ा के या फिर दोनों पैर एक दूसरे पर रखकर बैठ सकते हैं। हालांकि वो कोई विशेष महत्व रखता नहीं, लेकिन आप सुखासन में आराम से, जिसमें आपको कठिनाई ना हो, जिसमें आप ज़्यादा देर तक बैठ सकें, ऐसे आसन का चुनाव करें। और एक महत्वपूर्ण बात है कि ध्यान जब हम करने के लिए कहते हैं वो बोलचाल की भाषा है, असल में ध्यान देना होता है। तो आज पहले दिन हम जो ध्यान देंगे कि आँख बंद करके कि हमारी सांस आ रही जा रही है नासिका के इतने हिस्से में कि हमको रहना है, और मन हमारा बार बार इधर उधर भागेगा जाएगा तो उसको वापस इसी जगह पे लाना है। तो चलिए 5 मिनट का मैं अलार्म लगा देता हूँ। आज हम 5 मिनट का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों हाथों को अपनी नाभि के पास रखें और आंखों को बंद करके मन को नासिका से आने जाने वाली सांसों पर लगाएं। तो दोस्तों 5 मिनट का समय हमारा समाप्त हुआ। एकदम से उठना नहीं है, दोनों हाथों को आंखों पर ले जाना है और धीरे से आंखों को खोलना है और शिथिल होकर बैठ जाना है। तो पहले दिन का हमारा ये अभ्यास समाप्त हुआ और इस अभ्यास को हम निरंतर कुछ समय बढ़ाते रहेंगे अगले 10 दिनों तक। और तब तक के लिए धन्यवाद।